हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम चैप्टर 3 डीप वाटर्स पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, जिसे लिखा है विलियम ओ डगलस। अब ये जो राइटर हैं ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। ही वॉज एन अमेरिकन जज और राइटर तो ये हैं ही। ऑल्सो इनके बारे में एक और ख़ास बात है कि जो यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं रोजवेल्ट, ये उनके फ्रेंड थे। चलो फिर चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं हम। Deep Water is an excerpt taken from O Men and Mountains by William O. Douglas। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी O Men and Mountains, उसी से लिया गया है आपका ये चैप्टर। It describes how a young boy Douglas nearly drowned in a swimming pool। तो भाई इनकी ना ये स्टोरी है कि किस तरीके से जब ये छोटे बच्चे थे ना, तो बस ये एक स्विमिंग पूल में बिल्कुल डूबते डूबते मरते मरते ये बचे थे। थ्रू डिटर्मिनेशन, करेज एंड परसिस्टेंस ही ग्रेजुअली ओवरकम्स हिज फियर ऑफ वाटर। तो जब इनकी लाइफ में ये इंसिडेंट होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और ये जो इनके अंदर एक तरीके से फोबिया आ जाएगा ना वाटर से, ये काफ़ी लंबे टाइम तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ और परसिस्टेंस के साथ किस तरीके से ये अपने इस फियर को ओवरकम कर लेंगे, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स दैट फेसिंग फियर इज द ओनली वे टू कॉन्कर इट। तो स्टोरी में हम क्या सीखेंगे कि भाई अगर डर से आपको मतलब डर को अगर हराना है ना, तो एक लौता इसका तरीका ये है कि आपको उस डर पे जीत हासिल करनी होगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप डर से डरते ही रहोगे ना कि ओ माय गॉड मुझे तो इस चीज़ से डर लगता है, तो आप कभी भी ना उससे ओवरकम नहीं कर पाओगे। ओवरकम करने का इकलौता तरीका क्या है कि भाई उस प्रॉब्लम को, अपने उस फियर को ना आपको फेस करना पड़ेगा। चलो अब इनकी स्टोरी शुरू करते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में ना इनके साथ। When the narrator was 10 or 11 years old, he decided to learn swimming at the YMCA pool since the Yakima River was dangerous। तो भाई जो नैरेटर है ना, जब वो हार्डली 10 या 11 साल के थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखना चाहते हैं। और उसके लिए कहाँ पर? YMCA पूल में, क्योंकि इनके यहाँ पर जो याकिमा रिवर थी ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। The pool seemed safe and shallow, so he bought water wings and began practicing। तो जैसे इनकी मम्मी भी ना हमेशा इनको बोलती थी कि भाई रिवर से दूर रहना है, वहाँ पर नहीं जाना है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर ये स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो इनके यहाँ पर जो YMCA पूल है, ये वहाँ जाकर स्विमिंग सीखेंगे, क्योंकि वो सेफ भी है और इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है। तो फिर इन्होंने अपने वाटर विंग्स ले लिए, जो ऐसे पहन के फिर प्रैक्टिस करते हैं ना स्विमिंग की, तो वो लेकर और फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। However, he already had a fear of water due to an earlier incident। ओके, अब देखो क्या है कि अभी ये है खुद ही, अभी ये 10-11 साल के हैं, तो भाई ऐसा कौन सा फियर है जो कि इतने छोटा बच्चा है और ये कह रहे हैं कि अभी जब ये स्विमिंग सीखना शुरू कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी ही इनका क्या है, एक फियर है वाटर के साथ। अब 10-11 साल के बच्चे के साथ और कितना छोटा होगा वो, जब उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ये अभी इस एज में डरता है। तो चलो वो इंसिडेंट देखते हैं। When he was 3 or 4 at a beach in California, waves had knocked him down at a California beach, leaving him terrified even though his father laughed। Okay, so क्या होता है ना कि भाई ये अपने पापा के साथ, जब ये हार्डली 3 या फिर 4 इयर्स के थे, तो इनके पापा के साथ ये कैलिफोर्निया बीच गए। तो इनके पापा ने ना ऐसे मजाक करने के लिए ना इसको ऐसे पानी में ऐसे फेंक देते हैं। तो अब क्या है, ये वहां पर जो वेव्स है ना, उस इतनी ज्यादा लहरें थी। अब देखो इतना छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो थोड़ी बहुत लहरें भी बहुत ज्यादा होंगी, तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अभी तो इनके साथ इनके फादर थे ना, तो इनको वो तो ऑफ कोर्स मजाक ही कर रहे हैं, वो थोड़ी ना अपने बच्चे को डूबने देंगे। लेकिन क्योंकि पापा ने मजाक किया और इतने छोटे बच्चे को ये चीज समझ में नहीं ना, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इनके पापा ने इनके ऊपर हंसने लग जाते हैं, पर पापा को नहीं पता था कि उनके इस हरकत की वजह से, जो इन्होंने अपने बच्चे को ऐसे नाटक किया ऐसे ना डूबने का, तो फिर पापा तो हंसने लग गए, लेकिन इस बच्चे के अंदर ये फियर बैठ गया पानी का। एंटरिंग द पूल रिमाइंडेड हिम ऑफ दैट ओल्ड फियर। तो यही जो 3-4 साल के जब ये थे, उस समय जो पापा ने इनके साथ मजाक किया था ना कि इनको ऐसे पानी में फेंक दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत उठा भी लिया था, लेकिन इनके अंदर ये फियर क्या है, सेटल हो गया था। तो जब ये 10-11 साल के हुए, इन्होंने स्विमिंग सीखने की मतलब स्टार्ट किया, तब ये वाला जो 3-4 साल पहले
3-4 साल के जब ये थे, तो ये वाला फियर इन एंटर कर जाता है इनके हार्ट में ना। बट ही स्लोली स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ओके, एवरीडे पूल जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं स्विमिंग करने की। तो इन्होंने क्या किया, अपने उस फियर पे, क्योंकि वो उतना बड़ा भी डर नहीं था कि ये बिल्कुल ही घबरा जाए, तो डेली प्रैक्टिस के साथ इन्होंने क्या किया, अपना स्विमिंग करना सीखा और धीरे धीरे इन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। One day, when he was alone at the pool, a bigger and older boy arrived, mocked him by calling him skinny, and suddenly picked him up and tossed him into the deep end. तो देखो, अभी एक बार रिकॉल कर लो मेरे साथ, जब ये 3 या 4 साल के थे, तब ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच गए। वहां पे पापा ने इनके साथ एक मजाक किया कि इनको पानी में उठाकर ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन तुरंत ही पापा इनको निकाल भी लेते हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटा बच्चा था ना, तो इसके अंदर वो डर बैठ गया। अब क्या है, जब ये 10-11 साल का हुआ, इसने सोचा कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। यस, ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज टेरिफाइड, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इसने फिर से कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। लेकिन अब एक बहुत बुरा इंसिडेंट इनके लाइफ में होने वाला है। वो क्या था कि एक दिन जब ये पूल गए, ठीक है, स्विमिंग सीखने के लिए, तो क्या उस दिन वहां पे कोई भी नहीं था, ये बिल्कुल अकेले थे वहां पर। और ये स्विमिंग पूल के ऐसे ना साइड में जाकर बैठ जाते हैं। अब जिस स्विमिंग पूल में ये सीख रहे थे ना, तो वो कुछ ऐसा था कि ऐसे स्विमिंग पूल है, लेट्स सी कि ये इसका स्टार्टिंग है, तो यहाँ से तो ये कम गहरा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा था। तो ये कुछ ना यहाँ पे बैठे हुए थे, तो अचानक क्या होता है कि एक ना इनसे बड़ा एक लड़का आता है, वो आई थिंक 18 साल का ऐसे होता है। तो वो पहले तो इनके ऊपर हंसता है और इनको स्किनी कहता है, क्योंकि जो विलियम ओ डगलस है ना, ये बहुत ज्यादा पतले से छोटे से बच्चे हैं, ये बिल्कुल ही स्किनी है। तो वो इनका पहले मजाक उड़ाता है, फिर क्या करता है, इनको उठाकर इस स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और वो भी यहाँ पर नहीं, बिल्कुल यहाँ डीप एंड में, जहां पर ये इतना ज्यादा गहरा है ना स्विमिंग पूल, वहां पर फेंक देते हैं इसको उठा के। नेक्स्ट क्या होता है, डगलस वॉज फ्राइटेंड बट वॉज एबल टू मेक अ प्लान टू सेव हिमसेल्फ। अब देखो, जो डगलस है ना, वो डर तो गए थे, लेकिन जैसे ही वो पानी में ऐसे अभी पानी में गिर जाते हैं ये, तो अपने माइंड में ना, अभी इनका माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है और ये प्लान करते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को बचा लूंगा। ही डिसाइडेड दैट व्हेन हिज फीट would hit the bottom, he would make a big jump. तो क्या डिसाइड करते हैं कि जैसे ही ये वहां फ्लोर पे बिल्कुल, मतलब स्विमिंग पूल के बिल्कुल एंड जो बेस है उस पे गिरेंगे, ठीक है, जैसे ही फ्लोर टच करेंगे ना इनके पैर, तो ये सोचते हैं कि मैं एक बड़ा सा जंप लूंगा, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज, के मैं ऐसे जैसे नीचे गिरूंगा, मैं एक जंप लूंगा ताकि मैं ऊपर सरफेस पे आ जाऊं पानी के, और फिर मैं ना फ्लैट हो जाऊंगा, ऐसे लेट जाऊंगा, और फिर पेडल करते हुए, ऐसे पैर मारते हैं ना जो स्विमिंग करते हैं, और ऐसे पेडल करते करते मैं एज पे आ जाऊंगा पूल के। When he reached the bottom of the pool, he used all strength to make the jump. अब जैसे ही वो पूल के एकदम, इधर देखो, यहाँ से आप थोड़ा इमेजिन करो कि बिल्कुल बेस में पहुंच गए ये, बिल्कुल बॉटम में पूल के, तो अब इन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी ताकि ये जंप कर सके। However, he failed and started to panic. लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने जो सोचा था ना वैसा हुआ नहीं, इन्होंने अपनी पूरी ताकत से जंप किया, लेकिन ये ना पानी के वो उस ऊपर वाले सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और अब क्या हुआ, पैनिक होना शुरू हो गया। पैनिक मतलब ऐसे घबराने शुरू हो जाते हैं ये। He tried to breathe but swallowed water. अब जब ये पानी में है, देखो, तो सांस लेने की कोशिश करेंगे तो पानी के अंदर है, तो पानी अंदर जाने लग जाएगा ना बॉडी के। डगलस स्क्रीम्ड बट नो साउंड केम आउट एंड ही स्टार्टेड टू गो डाउन अगेन। अब इन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की, ताकि बचाओ बचाओ कर रहे होंगे, लेकिन अब जब वहां कोई है ही नहीं उस टाइम पर, तो कौन इनकी हेल्प के लिए आएगा, और ये फिर से नीचे की तरफ जाने लग गए। ही स्लोली बिगेन टू लूज कॉन्शियसनेस। तो अब क्या है, धीरे धीरे ये इतना ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने की, लेकिन हो नहीं रहा, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे ना ये अपना कॉन्शियसनेस खोने लग जाते हैं, एकदम सुध बुध खोने लग जाते हैं, बेहोश होना स्टार्ट करने लग जाते हैं। आगे क्या होता है, When Douglas opened his eyes, he saw only water with yellow glow. तो अब क्या है, अभी भी ये स्विमिंग पूल के अंदर ही हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। जब अपनी आंखें जैसे स्विमिंग पूल में ही हैं अभी, तो जब ये देख रहे हैं ना, तो अभी तक तो क्योंकि स्विमिंग पूल के ऊपर से रोशनी आ रही होगी ना पानी के अंदर, तो येलो येलो ऐसे पूरा पानी ग्लो कर रहा होता है। He was filled with an uncontrollable terror. अब क्या है,
क्योंकि ये इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, कोई हेल्प के लिए भी नहीं आ रहा है, और ये कितना भी अपने आप को ऐसे स्ट्रेंथ लगा रहे हैं तब भी ये ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब एक ऐसा टेरर इनके ऊपर छाने लग गया जो कि बिल्कुल अनकंट्रोलेबल था। As a result, Douglas was paralyzed and only his heart and the pounding in his head showed that he was still alive. अब देखो क्या हुआ कि इतना स्ट्रेंथ लगा लिया ना इन्होंने कि इनके पैर दर्द करने लग जाते हैं। अब क्योंकि ये सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, इनके अंदर पानी इनकी बॉडी में जा रहा था, उसकी वजह से इनके लंग्स दर्द करने लग जाते हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इनकी बॉडी क्या है, पैरालाइज्ड हो गई हो। और अब जब ये इनकी स्ट्रेंथ जाने लग गई, ये अनकॉन्शियस होने लग गए, तो इन्हें कैसा फील हो रहा है कि जैसे अब सिर्फ इनका हार्ट ही चल रहा है और पाउंडिंग इन हिज हेड शोड दैट ही वाज स्टिल अलाइव। तो सिर्फ इनको ना बस इतना समझ में आ रहा है कि हाँ इनका दिल चल रहा है, बस इसी से पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, अलाइव है, ये जिंदा है। ये बाकी बॉडी में कुछ भी काम करना, स्पेशली नीचे वाला पार्ट ना इनकी बॉडी का बिल्कुल ऐसे पैरालाइज फील होने लग जाते हैं इनको, इनके पैर दर्द करने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद तो पैर इतने नम हो जाते हैं कि इनको अपने पैर फील भी नहीं होते कि है भी कुछ, और इनको चक्कर जैसे आने लग जाते हैं, बेहोश होने शुरू हो जाते हैं ये, और इनके लंग्स में इतना ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब ये बिल्कुल ही सिर्फ इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ इनका दिल तो धड़क रहा है अभी भी, सिर्फ उससे पता चल रहा है, इनकी हार्ट बीट जो इनको सुनाई दे रही है ना, सिर्फ उससे ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये जिंदा है। बाकी पूरी बॉडी जो है ना इनको सपोर्ट करना बंद कर चुकी है। However, Douglas remembered his plan to jump when he reached the bottom. लेकिन अभी भी डगलस को अपना ये वाला प्लान याद है कि भाई जैसे ही वो बॉटम को टच करेंगे स्विमिंग पूल के, फिर से वो जंप करेंगे। He tried once again but he failed. फिर से कोशिश करते हैं, फिर से फेल हो जाते हैं। डगलस then looked for ropes, ladders and water wings to save himself but found nothing. अभी स्विमिंग पूल में इधर उधर थोड़ा सा देखते हैं कि भाई काश उन्हें रोप, कोई रस्सी मिल जाए या कोई सीढ़ी मिल जाए या फिर वाटर विंग्स मिल जाए जिसको पहन के ना ऐसे अपने आप को वो बचा सके, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हिज मदर। अब क्या है भाई, देखो चाहे हम लोग हों इंडियंस, चाहे बाहर के लोग हों, जब भी हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे मुंह से एक ही चीज निकलती है, माँ, है ना। तो ये भी अपनी मदर को ऐसे मदर मदर चिल्ला रहे होंगे, जो भी है अपनी माँ को बोलते होंगे, लेकिन अब मम्मी तो यहाँ पर है नहीं ना, कोई भी इनकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है, बट नो साउंड केम। लेकिन अब चिल्लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ना, इनकी आवाज भी धीरे धीरे बंद होती जा रही है, ना इनकी आवाज कोई और सुन पा रहा है। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन फॉर द थर्ड टाइम एंड फील अनकॉन्शियस। अब इससे पहले के 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं इनके, अब थर्ड टाइम ये फिर से अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड अटेम्प्ट भी इनका फेल हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग डगलस रिमेंबर वाज लाइंग बाय द पूल। आफ्टर दैट ही डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर एंड अवॉइडेड इट व्हेनेवर ही कुड। ओके, सो अभी क्या होता है, इसमें मैंने शॉर्ट में रखे हुए हैं नोट्स, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि जब ये क्या होता है कि ना इन्होंने थर्ड टाइम भी ट्राई किया और थर्ड टाइम भी इनकी कोई हेल्प करने नहीं आया, तो फाइनली ये सोचते हैं कि अब जब मुझे मरना ही है तो मैं शांति से ही मर जाता हूँ। इनका पहले अब तक जो इतना दिमाग चल रहा था, इनका कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश करना ये बंद कर देते हैं। ठीक है, थर्ड टाइम भी वो नीचे जाते हैं। पहले जो उनको जो स्विमिंग पूल है उसके बाहर से जो लाइट आ रही थी, येलो ग्लो हो रहा था, अब वो क्या है, ब्लैकआउट होने लग जाता है, क्योंकि अब ये बेहोश होना शुरू हो जा रहे हैं ना, बॉडी इनकी थक चुकी है, इनकी बॉडी पैरालिटिक सी फील होने लग गई है इन्हें। अब तक जो इनका ब्रेन चल रहा था अब उसमें भी चक्कर आने शुरू हो गए हैं, कालापन छाना शुरू हो चुका है, तो ये फाइनली गिव अप कर देते हैं। और फिर अब इनका मन, अपनी मम्मी को भी इन्होंने चिल्लाया था, आवाज लगाई थी, लेकिन कोई भी इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। सो फाइनली क्या होता है कि इनको लगता है कि नहीं, मेरा कोई भी एफर्ट जो मुझे नहीं बचा पा रहा है, तो ये अपने मन में सोचते हैं कि अब जब मरना है ही तो फिर शांति से मर जाता हूँ। तो ये ना अब सारे एफर्ट करना बंद कर देते हैं और ये अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आगे स्टोरी में क्या होता है कि इनको जब होश आता है तो ये स्विमिंग पूल के साइड में ऐसे लेटे हुए होते हैं और ये पानी की उल्टियां कर रहे होते हैं, जो पानी इनके अंदर चला जाता है, और ये आवाज सुन रहे होते हैं। एक कोई और इंसान होता है वहां पर, और वो लड़का जिसने इनको फेंका हुआ था, फेंक देता है जो इन्हें ना स्विमिंग पूल में। तो जिसने इनको शायद बचाया होगा ना, वो उस लड़के से जिसने फेंका था उससे कहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो वो लड़का बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ओके,
उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब ये थोड़ा ये इनको फिर उठाकर ना इन स्विमिंग पूल में, जहाँ पर स्विमिंग पूल था उसी एरिया में जो इनके लॉकर रूम्स होते हैं, इनको उठाकर वहां लिटा दिया जाता है। कुछ घंटों बाद जब ये बिल्कुल अपने कॉन्शियस में, जब अपने कॉन्शियस में ये हो जाते हैं, कॉन्शियस प्रॉपरली इनको होश आ जाता है, तो क्या होता है कॉन्शियस होने के बाद फिर ये उठकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस पूरी रात ये रोते रहते हैं, ना ये खाना खाते हैं, क्योंकि वो जो डर था ना वो अब इनके अंदर बैठ गया था। उसके बाद क्या होता है कि स्टोरी आगे बढ़ती है हमारी। द फियर ऑफ वाटर ruined डगलस फिशिंग ट्रिप्स एंड टेक अवे द प्लेजर ऑफ वाटर एक्टिविटीज। तो अब क्या होता है कि ये जो इस बार जो ये डर था ना, क्योंकि भाई 10-11 साल का बच्चा है और उसने अपनी हर पॉसिबल कोशिश कर ली थी अपने आप को बचाने की। फाइनली उसने बिल्कुल अपनी मौत को इतनी पास से देख लिया था। तो अब भाई अब ये सिर्फ एक छोटा सा फियर नहीं था, अब ये टेरर में, फोबिया में चेंज हो चुका था। सो इन्होंने पूरा रुइन कर दी, इनकी लाइफ ना पूरी बर्बाद कर दी इस डर ने ना, पानी के डर ने। ना तो अब ये फिशिंग के लिए जाते थे, ना ही कहीं और बाहर ऐसे पानी के आसपास खेलने जाते थे, ना ही कोई वाटर एक्टिविटीज अब ये कर पाते थे। लेकिन फाइनली अक्टूबर में क्या होता है, ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं स्विमिंग सीखूंगा, लेकिन इस बार ये कहते हैं कि मैं किसी ना इंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्विमिंग सीखता हूँ। तो क्या है, वो फिर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और वो एक हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज प्रैक्टिस किया करते थे और हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे। जो इंस्ट्रक्टर था वो हमेशा क्या करता था, इनके ऐसे कमर के यहाँ पर ये ऐसे रोप बांध देता था, एक बेल्ट लगा के, फिर उससे क्या रोप अटैच होती थी। उसके बाद क्या होता था कि जो इंस्ट्रक्टर है ना वो रोप को ऐसे पकड़े रखता था और जो डगलस है वो स्विमिंग पूल के जाकर ऐसे ना स्विमिंग में आराम से स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लेते थे। डगलस वेंट अंडर वाटर, फियर फिल्ड हिम। लेकिन आपको क्या लगता है कि अच्छा अचानक से ये भूल गए होंगे अपना डर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो डर है ना वो बार बार इनको आके डराता था। ठीक है, जब तक जैसे इन्होंने जो इंस्ट्रक्टर ने जो रोप बांधी हुई है, तो जब तक डगलस को लगता था ना कि इंस्ट्रक्टर ने रोप पकड़ी हुई है, तब तक तो ये आराम से स्विमिंग कर लेते थे। लेकिन जैसे इनको ऐसे रोप थोड़ी लूज सी लगती थी ना, इनको ऐसा फील होता था कि इंस्ट्रक्टर ने रोप नहीं पकड़ी है, तो वो डर फिर से इनके मन में आ जाता था। लेकिन ऑल्सो जैसे इस रोप के थ्रू ही ना ये क्या करते थे कि यहाँ से लेके यहाँ पूरा एंड तक टू एंड फ्रो ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके कर लेते थे आराम से। और एवरी डे जब ये स्विमिंग कर रहे हैं तो भाई इनको वो डर बार बार आ जाता था, लेकिन बार बार ये अपने आप को जैसे, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते। डिटर्मिनेशन इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इन्होंने हार नहीं मानी कि ये सीखना इन्होंने नहीं छोड़ा। इट टुक हिम 3 months टू गेट ओवर दिस फियर। तो 3 महीने ऐसे लग गए उनको अपने इस पानी के डर से बाहर निकलने में। लेकिन क्या ये फियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था? चलो आगे बढ़ते हैं। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू ब्रीथ वाइल स्विमिंग। फिर इंस्ट्रक्टर ने इनको क्या सिखाया कि भाई जब आप स्विमिंग कर रहे हो ना तो पानी में आप कब तक जैसे सांस जो है ना अपनी आप ब्रेथ को आप जैसे आप स्विमिंग पूल में किस तरीके से सांस ले सकते हो। याद है ना जब ये स्विमिंग पूल में डूब गए थे, तब ये जब सांस लेने की कोशिश कर रहे थे तो पानी इनके अंदर चला गया था, जिसकी वजह से इनके लंग्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। सो अब क्या है, इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया कि कैसे ये ब्रीथ कर सकते हैं जब ये स्विमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट ही टॉट हिम हाउ टू मूव हिज लेग्स। फिर उन्होंने ये सिखाया कि ये अपनी लेग्स को कैसे मूव कर सकते हैं। दस पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर टर्न्ड डगलस इनटू अ स्विमर। तो भाई स्टेप बाय स्टेप, पीस बाय पीस जो इंस्ट्रक्टर है ना उसने डगलस को क्या सिखाया कि किस तरीके से वो स्विमिंग करना सीख सकता है, किस तरीके से वो एक अच्छा स्विमर बन सकता है, सांस कैसे लेना है। ओके उसके बाद हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो वो सीखते हैं, पूरा अपना ट्रेनिंग लेते हैं स्विमिंग का, और उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है कि प्रॉपर अच्छे स्विमर बन जाते हैं। लेकिन ना वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक कि उनका जो ट्रेनर है ना उसके प्रेजेंस में तो वो अच्छे से स्विमिंग करते हैं, व्हाट इफ ही इज अलोन, क्या वो तब स्विम कर पाएंगे? तो वो क्या सोचते हैं कि मैं अकेले जाके ना स्विमिंग पूल में एक बार स्विम करके देखता हूँ। और क्या होता है कि जब वो अकेले स्विमिंग के लिए जाते हैं तो जो टेरर है ना वो फिर से उनको एक बार स्ट्राइक करता है, यानी कि उनको डर लगता है। लेकिन वो फिर भी स्विम करते रहते हैं और पुराना जो उनका डर था ना वो भले ही वापस आता है, लेकिन वो डरते नहीं है इस बार। लेकिन फिर भी क्या होता है कि डगलस जो वो सेटिस्फाइड नहीं होते इस चीज से।
मतलब कि भाई डर, जब वो अकेले स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे होते हैं तब फिर से उनको वही फियर आता तो है पानी का, लेकिन वो घबराने के बाद भी क्या है, अपने आप को उस फियर में ऐसे रहने नहीं देते, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और अपना डर खत्म कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो सोचते हैं कि अभी तो स्विमिंग पूल में हूँ, व्हाट इफ कि अगर वो जाएंगे लेक में जाएं, ठीक है, वहां पर क्या वो वहां पर स्विम कर पाएंगे? तो अब देखो कितने ज्यादा करेजियस, कितने ज्यादा, मतलब वो कितने ज्यादा डिटरमिन्ड है वो। तो क्या डिसाइड करते हैं कि वो लेक वेंटवर्थ जाएंगे जो कि न्यू हैम्पशायर में है, और फिर वार्म लेक में भी, ताकि अपने स्किल को, स्विमिंग स्किल को वो टेस्ट कर सके। एंड जब वो इस स्विमिंग इसमें जाते भी है ना, इस लेक में स्विम करने के लिए, तो क्या होता है, उनका टेरर बिल्कुल बीचों बीच होते हैं वो इस लेक के, तो वो डर फिर से जैसे, अच्छा एक और चीज इसमें, ऐसे इनको बच्चा मत समझना, ये अडल्ट हो जाते हैं तब जाते हैं, ठीक है, इसमें लेक वेंटवर्थ में एंड वार्म लेक में। तो क्या होता है कि जैसे ही वो लेक के ऐसे बीच में होता है तो फिर से ये डर आ जाता है। तो ना इनका फेमस सा डायलॉग ये याद रखना, ऐसे बोलते हैं वो ना, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि भाई डर क्या कर सकता है तू मेरा, इस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो इस लेक की, बहुत लंबी लेक है ये, टू एंड फ्रो, यानी कि पूरे लेक के एक एंड से लेके और फिर वापस भी आ जाते हैं स्विम करके, एंड इतनी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, आई हैव फाइनली कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। इतना जोर से एको कर रहा होता है ना इनका, इनकी आवाज के आसपास जो है ये माउंटेन्स है ना, इन सब जगहों पे ना इनकी आवाज गूंज रही होती है। आप समझ सकते हो सकता है आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिससे कि आपको डर लगता हो, और अगर आपने उस डर पर आप सक्सीड कर जाते हो, ठीक है, उस डर पर आप कॉन्कर कर जाते हो, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा, मतलब वो उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। तो सेम विद मिस्टर विलियम ओ डगलस, वो भी इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, भले इनको वो फियर आता है लेकिन उसको ऐसे बोलते हैं कि तू क्या कर सकता है मेरा। एंड वो इनके जो फ्रेंड है, जिनकी मैंने बात सबसे पहले की थी, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, उनका एक ना डायलॉग है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। मतलब कि क्या मतलब हुआ कि हमें किसी और चीज से नहीं बल्कि अपने डर से ही डर होता है ना। सो इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूं तो क्या मतलब हुआ इसका, द ओनली थिंग वी शुड रियली बी अफ्रेड ऑफ इज फियर इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज फियर स्टॉप्स अस फ्रॉम अचीविंग व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। तो अगर डरना ही है ना किसी चीज से, और किसी से मत डरो भाई, ना मौत से डरो, ना किसी इंसान से डरो, किसी चीज से नहीं, सिर्फ अगर डरना है तो डर से डरो। और फिर ये नहीं कि डर के बैठ जाओ, उस डर को अगर हरा दिया ना, फिर तुम्हारी लाइफ में किसी भी चीज का डर होगा नहीं। ओके, कि मैरी का भी एक डायलॉग, मैरी कि मैरी नो मैरी कॉम ओके, मैरी कॉम का भी एक डायलॉग नहीं था मूवी में कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना भूल जाए। ओके, तो इन्होंने भी अपने डर से ऐसे ही बोलते ना कि डर अब तू मेरा क्या ही कर सकता है। और फिर इनको वो वाला डायलॉग याद आता है अपने फ्रेंड का कि ऑल यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो भाई अगर आपने अपने डरना है ना, एक चीज से डरो, डर से, और फिर उससे डर के बैठे मत रहो, उसके ऊपर आप कॉन्कर कर जाओ, यानी कि उससे जीत हासिल कर लो। अगर डर को आपने हरा दिया ना, फिर कोई चीज दुनिया की आपको डरा नहीं सकती। हैविंग फेस डेथ एंड टेरर इट ब्रिंग्स हिज विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो देखो, या तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं ना, या तो अपने डर से डर के बैठ जाओ हमेशा के लिए और कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, या फिर बिल्कुल ही करेज से भर जाओ और डिटरमिन्ड हो जाओ इस चीज के लिए कि भाई मुझे कोई चीज डरा कैसे सकती है। ठीक है, जैसे इन्होंने भाई वो जो डेथ का फियर था ना, जो इन्होंने फेस किया था, एक तरह से मरने वाले तो थे, बस किस्मत अच्छी थी कि बच गए। तो वो, और फिर वो डर इनको बार बार आता रहा, बार बार डराता रहा, लेकिन क्या ये उस डर के साथ बैठ गए कि नहीं अब तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता? समवेयर उस डर ने ही ना उनके अंदर वो इंटेंसिटी जगा दी कि नहीं, क्या कर, मुझे जीना ही है। तो आपकी भी लाइफ में अगर कभी भी बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो कभी भी उस डर से आपको हारना नहीं है, उस चीज का सामना करना है। और फिर देखना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप हार जाओ, जिससे आप डर जाओ। आपको फिर सक्सेस दिलाने वाला, ओवरकम करवाने वाला तो गॉड है, लेकिन आपको भी तो कोशिश करनी है ना। इस स्टोरी से भी आपने क्या सीखा है
कि अपने डर से डरना नहीं है, उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। वो डर कोई भी हो सकता है, किसी सब्जेक्ट का डर हो सकता है, किसी इंसान का डर हो सकता है, ठीक है, सोशल प्रेशर हो सकता है आप लोगों के। अभी तो जब आप 12th क्लियर कर लोगे तो आप फिर जाके ना लाइफ का रियलिटी चेक मिलेगा, फिर आप सोशल होना शुरू हो गया, आप लोगों से मिलोगे, आप लोगों की बातें सुनोगे, कुछ आपको अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, पर किसी से भी अपना वैलिडेशन मत लेना। कोई आपको ना बताने पाए कि भाई तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मैं हमेशा मेरी मॉम भी कहती थी कि योर वैलिडेशन कम्स फ्रॉम गॉड। सिर्फ गॉड ही है जो आपके बारे में अच्छा ओपिनियन रखता है। इंसानों का क्या है, कभी वो आपको अच्छा कहेंगे, कभी बुरा कहेंगे। अच्छा कह देंगे तो तुम खुश हो जाओगे, बुरा कहेंगे तो तुम ये थोड़ी ना अपनी लाइफ खराब करोगे, हाय हम तो बुरे हो गए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा अपने बारे में ना एक अच्छी सोच रखनी है और आपको जिंदगी में किसी से भी डरना नहीं है। ओके, चलो अब कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। सो विलियम ओ डगलस का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलो बस ये करते हैं, उसके बाद फिर थीम करेंगे। द नैरेटर विलियम ओ डगलस इज डिटरमाइंड, करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन। भाई देखो, दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे ना वो, और इतने हिम्मत वाले। एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब कि विल पावर होती है ना आपके अंदर, कि भाई कोई चीज आपको करनी है ना तो करनी है, आप ऐसे कोई और हिला नहीं सकता आपको उस चीज से ना। So as a child, he develops a deep fear of water after a frightening experience in a swimming pool. तो छोटे थे तो एक भयानक डर उनके दिल में बैठ गया था, क्योंकि आपको अब स्टोरी पता ही चल गई है कि किस तरह के तरीके से एक लड़के ने उनको धक्का दे दिया स्विमिंग पूल में और वो बिल्कुल मरते मरते बचे थे। Instead of allowing this fear to control his life, he decides to overcome it through patience, hard work and regular practice with an instructor. तो क्या हुआ, क्या वो इस चीज से, इस डर से डर के बैठ गए, या उन्होंने जिंदगी में ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस डर के ऊपर जीत हासिल करके रहूंगा, मैं इसे ओवरकम करके रहूंगा। तो पेशेंस के थ्रू, हार्ड वर्क के थ्रू और रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू इन्होंने क्या किया, उस चीज को ओवरकम कर लिया। His determination and positive attitude help him conquer his fear completely. तो इनका जो डिटर्मिनेशन था ना, कुछ कर गुजरने वाला, जो इनका एक हिम्मत थी इनके अंदर, और इनका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये नहीं कि भाई वो नेगेटिव हैं और वो सोच रहे हैं कि नहीं मुझसे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, इनकी बेस्ट चीज ये थी कि ये करेजियस थे, ये स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन थे, ये डिटरमिन्ड थे, डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे, पॉजिटिव एटीट्यूड था इनका, पॉजिटिव आउटलुक था चीजों को लेकर, ठीक है। इन्हीं सब चीजों ने इनको हेल्प की इनके फियर को कंप्लीटली कॉन्कर करने में, उस फियर के ऊपर कंप्लीटली जीत हासिल करने में। ही प्रूव्स दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू फेस एंड ओवरकम। तो ये क्या कहते हैं कि भाई करेज का मतलब कि ये नहीं है कि जब कोई फियर नहीं है तब आप करेजियस बन रहे हो ना, जैसे कि आपकी जिंदगी में कुछ डर वाली बात ही नहीं है तब आप दिखा रहे हो सबको कि अरे मैं तो बहुत ही करेजियस हूँ। बल्कि करेज होना क्या मतलब हुआ, एबिलिटी टू फेस एंड ओवरकम इट। मतलब जब कोई पंगा ही नहीं है लाइफ में तब आप अकड़ रहे हो, चौड़े हो रहे हो कि भाई मैं तो बहुत करेजियस हूँ, वो नहीं होता भाई। जब आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिससे आप डर रहे हो, जिससे आप घबरा रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी, वो हिम्मत ना कि मैं इसे ओवरकम कर जाऊंगा, उसे करेज कहते हैं। His journey inspires readers to face their own fears with confidence and perseverance. Perseverance मतलब बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करते रहना, निरंतर उसको बार बार करना एक चीज को। और कॉन्फिडेंस, भाई अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो कॉन्फिडेंस है ना, और आप हार नहीं मानते, आप लगातार उस चीज को करते जाते हो, तो आप क्या है अपने डर के ऊपर जीत हासिल जरूर कर लेते हो। यही इन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी से, इन्होंने ये स्टोरी हमारे लिए लिखी क्यों है, इसीलिए तो लिखी है ताकि हम भी, अगर हमारी लाइफ में कोई फियर है तो हम इनकी लाइफ से वो लर्न कर सकें कि हमें डर से डरना नहीं है, हमें उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। और हमें इनकी लाइफ से ये सीखना है कि हमें डिटरमिन्ड होना है, हमें करेजियस होना है, हमें स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन होना है, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए हर चीज को फेस करने की, हमें डिटर्मिनेशन के साथ चीजें करनी है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमें पॉजिटिव आउटलुक रखना है, और हमारे अंदर परसिवरेंस होना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि तभी हम क्या है चीजों को ओवरकम कर पाएंगे, वरना तो फिर हारे हुए लाइफ जियोगे और कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो इस चैप्टर का क्या थीम है, एक तो फियर, और फिर आप कैसे करेज के साथ आप फियर को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, डर तो है लेकिन अगर आपके अंदर करेज है तो आप किसी भी फियर को ओवरकम कर जाओगे।
देन परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी चीज को ठान लेना और उसे बार बार करते रहना, हार नहीं मानना। इससे क्या होगा, आप किसी भी फियर को अपने ओवरकम कर जाओगे। विल पावर चाहिए इसके लिए। फिर सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी क्या, बाय कॉन्करिंग हिज फियर ऑफ वाटर द नरेटर डिस्कवर्स इनर स्ट्रेंथ। तो भाई अपने अंदर ही ना, कई बार हमें क्या होता है, जब आप किसी चीज को टैकल ही नहीं करोगे, ट्राई ही नहीं करोगे, पहले से हार मान के बैठ जाओगे, तो कैसे ढूंढ निकालोगे कि आपके अंदर कुछ काबिलियत भी है। सो इस चैप्टर से ये भी सीखा है कि भाई अपने डर को, जैसे इन्होंने क्या था, इनका फियर था वाटर का, जब उन्होंने इस वाटर के ऊपर कॉन्कर कर लिया तो क्या डिस्कवर किया कि उनके अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और सेल्फ बिलीफ है। ठीक है, तो आपने भी घबराना नहीं है और हार नहीं माननी किसी चीज से पहले से ही। पहले उसे डील तो करो। मान लो एक दो बार आप किसी चीज में फेल हो भी जाते हो, तो भाई फेलियर आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करते। जितनी बार फेल हो ना, फिर से उठ खड़े हो और एक चीज नहीं हो रही, कुछ और चीज ढूंढ लो। पर लाइफ बहुत प्रेशियस है, उसे कभी भी खत्म करने के बारे में मत सोचना। मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे थोड़े बहुत भी जिंदगी में स्ट्रगल्स आते हैं ना, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, मेंटल इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। नहीं, गॉड ने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी है, आपके अंदर इतनी विल पावर दी है कि आप किसी भी सिचुएशन को आराम से टैकल कर लो, डील कर लो। बस आपको ना डिटरमिन्ड रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है कि नहीं भाई मैं ये करके रहूंगी, मैं ये करके रहूंगा। और जिंदगी एक बार मिली है, उसे ऐसे गंवाना नहीं है, अपनी जिंदगी को बेस्ट वे में जीना है। और याद रखो, गॉड आपको सिर्फ एक रास्ता नहीं देता, वो बहुत सारे आपके लिए ना रास्ते बनाता है कि भाई यहाँ से नहीं हो रहा ना तो यहाँ चले जाओ, नहीं तो यहाँ चले जाओ, तो यहाँ चले जाओ भाई, लेकिन हार नहीं माननी है। ओके, द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, भाई आप जैसे हमारे बचपन में जो चीजें हुई होती है ना, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आगे भी रहता है, ये भी हमने इस चैप्टर में देखा है। एंड देन psychological struggle, it depicts the mental battle between fear and reason, showing how the mind can both limit and liberate a person. So last है psychological struggle, कैसे हमारे दिमाग में ये लड़ाई चलती रहती है ना, तो क्या है, डर भी है हमारे अंदर और बहुत हम रीजन भी तो इतनी चीजों को कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या है, फियर की वजह से, या जो हम इतने ज्यादा रीजनिंग करने लगते हैं दिमाग में, इससे क्या होता है, शोइंग हाउ द माइंड कैन बोथ लिमिट एंड लिबरेट अ पर्सन। तो आपका दिमाग आपको लिमिट भी कर सकता है और आपको आज़ादी भी दिला सकता है। सिर्फ और सिर्फ ना आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा है ना, उस स्ट्रगल में आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। हमने इस चैप्टर में विलियम ओ डगलस के बारे में पढ़ा था, जिनके लाइफ में एक फियर था। फियर भी किसका, फियर ऑफ वाटर था, लेकिन बिकॉज ही वॉज डिटरमिन्ड, ही वॉज करेजियस, ही वॉज फुल ऑफ परसिवरेंस एंड he had a positive attitude, a positive outlook towards life. He was strong-willed person. Because of that reason, he conquered his fear. ये चीज आपको याद रखनी है। Hope you like the explanation. God bless you.